नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। देखिए साथियों, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हम ये कहें कि प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं लोक नृत्यों को लेकर आज हम 10 प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करें। प्रश्न संख्या 1, मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। ऑप्शन ए अग्नि नृत्य, ऑप्शन बी गैर नृत्य, ऑप्शन सी गेंदड़ नृत्य, ऑप्शन डी वालर नृत्य। यहां हम बात करें तो सही ऑप्शन है साथियों गैर नृत्य। यानी ये जो नृत्य है वो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नृत्य, मुख्य नृत्य है, जो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। हम बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए लुर नृत्य, ऑप्शन बी कूद नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य, ऑप्शन डी गींदड़ नृत्य। तो देखिए, ये जो हम कहें कि भील जाति की संस्कृति को जो नृत्य प्रदर्शित करता है साथियों, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी गैर नृत्य। यानी गैर नृत्य भारत में, राजस्थान में भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। बात करें प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या 3 है, पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेरे में किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयोग होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहां प्रश्न संख्या 3 का जो सही ऑप्शन है, पहले हम देखते हैं। ऑप्शन ए नगाड़ा तथा बांसुरी, ऑप्शन बी नफेरी तथा नौबत, ऑप्शन सी ढोल थाली एवं बांकिया, और ऑप्शन डी शहनाई एवं बम। तो साथियों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी ढोल थाली एवं बांकिया। यानी इस गैर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? गैर नृत्य में ढोल का प्रयोग होता है, थाली का प्रयोग होता है एवं बांकिया नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करें क्वेश्चन संख्या 4 की, तो क्वेश्चन संख्या 4 है, राजस्थान का वह नृत्य जिसमें नृत्यकार सफेद अंगरखी, धोती तथा सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। ऑप्शन ए भवाई नृत्य, ऑप्शन बी गैर नृत्य, ऑप्शन सी कच्छी घोड़ी नृत्य, ऑप्शन डी शिकारी नृत्य। तो साथियों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी गैर नृत्य। यानी इस गैर नृत्य में, जो कि मुख्य रूप से मेवाड़ और हम ये कहें कि बाड़मेर क्षेत्र का नृत्य है, इसमें मुख्य रूप से जो नृत्यकार हैं वो सफेद अंगरखी पहनते हैं, साथ में सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करके ये नृत्य किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 है, लोक नृत्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए है गैर नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है भवाई नृत्य, ऑप्शन डी है गौरी नृत्य। यानी किस नृत्य को हम ये कहें कि लोक नृत्यों की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी घूमर नृत्य। यानी घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान में लोक नृत्यों की आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, राजस्थान का नृत्य घूमर मुख्य रूप से किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी राजस्थान राज्य का वह नृत्य जो लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है घूमर, किन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए महिलाओं द्वारा, ऑप्शन बी पुरुषों द्वारा, ऑप्शन सी पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा, और ऑप्शन डी कुमारी कन्याओं द्वारा। यानी ये जो नृत्य है जिसे हम घूमर नृत्य कहते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महिलाओं द्वारा। यानी घूमर नृत्य राजस्थान में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य, और किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य कहा जाता है, घूमर नृत्य को, किस अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए है होली पर, ऑप्शन बी मांगलिक अवसर पर, ऑप्शन सी देवी आराधना के अवसर पर,
और ऑप्शन डी दीपावली पर। तो साथियों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, मांगलिक अवसर पर। यानी ये जो नृत्य है घूमर नृत्य, जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य कहा जाता है, ये मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, जसनाती सिद्धों द्वारा किए जाने वाले अग्नि नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए क्वेश्चन में ही हम ये कहें कि आपको एक अलग से क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि अग्नि नृत्य में मुख्य रूप से भागीदार कौन होते हैं। तो अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती समुदाय के सिद्ध व्यक्तियों द्वारा, यानी मुख्य रूप से साधु सन्यासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है भरतपुर में, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। साथियों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यानी ये जो नृत्य है बीकानेर में मुख्य रूप से करतियासर स्थान पर, करतियासर एक जगह है बीकानेर में, उस स्थान पर यह नृत्य किया जाता है। बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अग्नि नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हमने ये देखा कि ये जो अग्नि नृत्य है ये जसनाती समुदाय में साधु सन्यासियों द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से ये अंगारों पर, जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है। और ये मुख्य रूप से इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नगाड़ा, ऑप्शन बी है ढोल, ऑप्शन सी है मंजीरा एवं तानपुरा, ऑप्शन डी है झांझ एवं थाली। तो साथियों सही ऑप्शन है नगाड़ा। यानी यहां हम देखते हैं कि इस अग्नि नृत्य के दौरान नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले प्रश्न में, और ये प्रश्न 10वें प्रश्न के तौर पे पूछ भी लिया गया है। ऑप्शन ए है नाहर नृत्य, ऑप्शन बी है चरी नृत्य, ऑप्शन सी है अग्नि नृत्य और ऑप्शन डी है कूद नृत्य। तो साथियों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी अग्नि नृत्य। यानी अग्नि नृत्य रात्रि के समय, जागरण के समय में मुख्य रूप से धधकते अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट हमने कहा कि ये प्रश्न थे आपके लिए, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और हमारे रेगुलर वीडियो देखते रहें। बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।